thank you, Lord Jesus, for your son and your daughter, Lord Jesus, who minister in your presence, Lord. Lord, may you deliver a word to us tonight, Lord Jesus. We open up our spirits, Lord Jesus, to receive what you have for us tonight, Lord. May you speak to us, Lord, according to our needs, Lord Jesus. Lord, may we receive what you have in store for us tonight, Lord Jesus. Lord, open our eyes to see what you're doing in the spiritual realm right now, Lord. Lord, may our ears be attuned, Lord Jesus, to your voice, Lord. Lord, may you do mighty miracles in our midst, Lord Jesus. Whatever each and every one of us is here for, Lord Jesus, may we receive it tonight, Lord. Lord, may we not miss you tonight, Lord Jesus. Lord, may we not pass us by, Lord. Lord, we give your daughter into your hands, Lord Jesus. May your spirit take over her, Lord. Lord, may your word, Lord Jesus, be a powerful word, Lord Jesus. Lord, may it pierce through us, Lord Jesus. Yes, Father. Lord, may we receive what you have for us tonight, Lord Jesus. May we not return back home the same, Lord. Lord, we thank you for everything, Lord Jesus. We bless your holy name and we give all the glory and honor to your name, Lord Jesus. I ask and pray this prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, बेटा. God bless you. बैठ सकते हैं. अभी समय है कि हम डॉक्टर वंदना से कहेंगे कि वो आज के प्रोग्राम को, जो आज का हवाला है, उसको आगे लेकर चले. और ये ऑफरिंग की थैली है, आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत. और आज से इसमें हम ऑफरिंग लिया करेंगे. गॉड ब्लेस यू. ये लोग सब आ सकते हैं. आप खुदावंद आपको बरकत दे. जो हमारे डिकन्स है वो ये पीछे ले जाएंगे. अगर हम तीनों अध्याय खत्म कर सके तो, नहीं तो फिर 18 पे रोक देंगे. कौन सा वाला? 3 है, 17, 18, 19. 17, 18 वो लास्ट वाला फोल्डर है. सभी भाई बहनों को जय मसीह की. और माजरत चाहते हैं कि आज हम लेट हुए कई कुछ कारणों से, पर शुक्र करते खुदा का कि उसने अपना अनुग्रह उंडेला और हम यहाँ आ सके. और आज 3 अध्याय हैं और हम जल्दी से उसकी तरफ जाएंगे. कोशिश करेंगे कि खत्म कर सकें. अगर ना हो सका तो फिर 18 पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे बाद दूसरी कलीसिया आती है. और इसमें जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि थर्सडे को प्रेयर रहती है, उस दिन प्लीज कोई भी व्यक्ति कोई दूसरा अपॉइंटमेंट ना रखे कि चर्च एक साथ गैदर होने से रुके. ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि प्रार्थना में एकत्रित होना चाहिए. यीशु भी प्रार्थना के लिए अलग समय निकालते थे. तो ये आप लोग से कलीसियाई रूप पे रिक्वेस्ट है. तो कंसीडर इट, थिंक ओवर इट एंड डू अकॉर्डिंगली. बोलने वाले नहीं, करने वाले बनना है. खुदावंद आपको आशीष दे. और ये प्रेम के साथ कह रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट की है मैंने आप लोगों से. आइए हम वचन में जाएंगे. धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता. आज आपकी रूह की मामूली है प्यारे पिता, जो हमने महसूस की है प्यारे पिता. आज यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को पाकरू आपके नियंत्रण में दे देती हूँ. हे प्यारे पिता, जैसे आज गीतों में गाया गया कि आपके चेहरे को देखेंगे, ओ प्यारे पिता, वैसा ही अपने वचनों के द्वारा होने दीजिएगा कि हम आपके चेहरे की तरफ देखें. प्रभु, आपके हाथों की तरफ नहीं, जो हमें मांगने पे ले जाती है, हम आपके चेहरे को देखें, आपके नूर को, आपकी तरफ देखते हुए हम आप में विलीन हो जाएं प्यारे पिता, आप में छिप जाएं. ऐसा कार्य करिएगा. हर एक पे कब्जा कर ले. मेरे मुंह को छू लीजिए हो प्यारे पिता. होने दीजिएगा प्यारे पिता कि हमारे द्वारा, मेरे द्वारा आपके नाम की महिमा हो. इतना हम में आप भर जाए, समा जाए. एक एक में हो प्यारे पिता. सारा नियंत्रण आपको देती हूँ. हे पाकरू, कब्जा करिए और इस अध्याय के अध्ययन को 17, 18, 19 अपने नियंत्रण में लेके जाइए. धन्यवाद देती हूँ. यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ. आमीन,
आमीन। आइए हम देखेंगे 17 अध्याय। यहाँ पर 2 महिलाओं का जिक्र किया हुआ है, बाबेल, बेबीलोन। एनीवे वो हम आगे देखेंगे। और इसमें एक हम देखते हैं कि इस 22 अध्याय में 3 तरह की कलीसिया दिखती है। तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये 3 तरह की कलीसिया कौन सी है। हम देखते हैं कि 12वें में इजरायली या यहूदी या मैसियानिक कलीसिया का जिक्र है, जिसे बहुत सताया जाएगा। और ये कलीसिया जो खुदा के खादिम है, जो पहले हो चुके हैं, आने वाले हैं, और ये 1444 जो लोग हैं ये चलाएंगे, और इनका जो इन्हें बहुत सताया जाएगा ये झलकता है। 17-18 में बाबेल नाम आया है, और जिसके बारे में हम देखेंगे 17 और 18 में। और ये जो कलीसिया है यह एंटीक्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट की कलीसिया है। 19-20 का मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि 20वें अध्याय में एक युद्ध है आर्मगेदोन का, और वो इसमें नहीं लिया गया है। तो 19, 21 और 22 में यीशु की दुल्हन, कौन है यीशु की दुल्हन? कौन है यीशु की दुल्हन? ये कलीसिया, आप और हम, जो अब कलीसिया हम हैं। तो ये आपने जाना। 17 और 18 की कलीसिया एक ही है, बेबीलोन, और 2 तरह से काम कर रही है। एक है धार्मिक, रिलीजियस, जिसमें फॉल्स प्रॉफिट है, यह लीड कर रहा है। और मतलब ये तरीका बताया गया कि रिलीजियस तरीके से काम करता है, और जो फॉल्स प्रॉफिट का है। और व्यावसायिक मतलब कमर्शियल या बेबीलोन, व्यावसायिक रीति से जो काम करता है, यह मसीह के विरोधी का है, या जिसको आप एंटी क्राइस्ट बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बेबीलोन हमेशा एक परेशानी या कठिनाई या दिक्कत का कारण रहा है। अगर आप उत्पत्ति का अध्याय 9, 10 और 11 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है। फिर भी शॉर्ट में एक बताती हूँ कि यहाँ पर एक निम्रोद नाम के व्यक्ति का जिक्र है इन अध्यायों में। और ये जो निम्रोद है, ये परमेश्वर की नजर में यह एक शूरवीर था, लड़ाकू था। और ये किस चीज का ये हंटिंग करता था, शिकार करता था, इंसानों का और जानवरों का। और यह भी एक समस्या रहा है। और इसमें इन अध्याय में हम देखते हैं कि बाबेल टावर के बारे में बताया गया है, और जिसके लिए परमेश्वर ने जब पाक रूप पवित्र बाप बेटा रूल कुद्दस ने कहा कि आए, यह अगर इंसान इस तरह करेगा तो ये हमारी तरह ऊंचा होने का प्रयत्न करेगा। और इसलिए उन्हें भटकाए करके और उन्हें विभिन्न भाषाओं में भटका दिया गया, और वो इस तरह से दुनिया में फैले। मूर्ति पूजा का केंद्र रहा है बेबीलोन, और यहाँ से ही जो लोगों को डिसीव करने वाली, भटकाने वाली बातों का की उपज हुई है, या लोगों को सिखाई गई। तो 17-18 का चर्च एक ही है, और इसको सिटी वुमन कहा गया है। जो यूहन्ना ने जो इसको जो दर्शन किया है वो हम आगे देखेंगे। क्यों ये 17-18 एक साथ पढ़ा जाता था? क्योंकि वो समय में मैन्युस्क्रिप्ट जो था, स्क्रिप्चर जो था, ये एक साथ लिखा जाता था, अलग अलग अध्याय के रूप में नहीं लिखा गया था। और इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी, जब अध्ययन किया तब हमने जाना। और अब आइए हम मेन इसमें जाएंगे कि पहला जो वचन है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी, प्रकाशित वाक्य 17 के 15 पर हम देखेंगे, पर बैठी है। अब यहाँ पर जो सिटी वुमेन कहा गया है, और इसके ऊपर पहले से ही दंड की आज्ञा हो चुकी है, ऑलरेडी जजमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड।
और कहाँ पर हुआ है, ये जो सिटी वुमेन जिसको कहा गया है, जहाँ से एंटी क्राइस्ट आने वाला है, वह रोम का एरिया है। और ये जो वुमेन जिसे कहा गया है, यह है बेबीलोन। और जब भी पानी और नदी और समुद्र या सी ग्लास ऑफ सी आता है, ये शब्द आते हैं, तो ये लोगों को प्रदर्शित करता है या जाहिर करता है। और जो सिटी वुमेन कहा गया है, इसका मतलब कि ये बहुत लोगों से जुड़ी हुई है। अब ये बहुत लोग कौन है? पॉलिटिकल लीडर्स है, सेलिब्रिटीज है, वो जो स्पोर्ट्स में खेलने वाले जो सेलिब्रिटीज है, इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। 17-18 के दर्शन के अनुसार चर्च को वेश्या कहा गया है, व्याभिचारी नहीं कहा गया। ये उस समय की कलीसिया है जब यह वाली कलीसिया नहीं रहेगी, दर्शन की है ये। मतलब क्यों उसको व्याभिचारी वेश्या कहा गया? क्योंकि इसका पति नहीं है और ये जंगली है। अब इसका फर्क क्या है? एंड हम लोग व्याभिचार का शब्द तो बहुत यूज करते थे, परंतु उसकी गहराई मुझे ये पढ़ने के बाद ही समझ आई है। और ये मैंने पिक्चर डाला हुआ है, ज्यादा नहीं डाले, कि इस प्रकार का कुछ उसका रूप होगा जिसमें 4 एनिमल हैं, जो हमने पहले देखे थे कि रीछ, भालू और चीता और ड्रैगन वो है। और उसके ऊपर ये जो लेडी बताई गई, वुमेन, जिसे वो बेबीलोन कहा गया है। और व्याभिचार मतलब आप देख सकते हैं उसके हाथ में क्या है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्याभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्याभिचार की मदिरा के मतवाले हो गए। अब क्यों? क्योंकि देखिए, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, हमने पहले अध्याय में पढ़ा है, दानियल की किताब में पढ़ा कि बेबीलोन का सोने का सिर था नबूकदनेस्सर के समय। उसी को इन्होंने सिटी वुमेन या वेश्या का नाम दिया हुआ है ये पिक्चर्स में। और कहाँ से आएगा? ये पेगन रोम है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 17 और 18 में लिखा हुआ है। और वह स्त्री जिसे तूने देखा, वह बड़ा नगर है, पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। तो आपको सिटी वुमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो वेश्या है, ये शादीशुदा नहीं होती। व्याभिचार करने वाला शादीशुदा होता है। शुक्र है खुदा का कि यीशु की कलीसिया उसकी दुल्हन है। यीशु की कलीसिया अकेली नहीं है। 3रा वचन देखेंगे। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल था, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, समय का अभाव है। तब वह मुझे आत्मा में जंगल क्यों शब्द दिया गया इसको? क्योंकि इसके पास पवित्र आत्मा इस कलीसिया में नहीं है। लोग बोलते बहुत है, गाते बहुत है, प्रचार भी बहुत करते हैं पवित्र आत्मा का, पर फिर पवित्र आत्मा का कार्य क्यों नहीं होते दिखता? ऐसी वाली कलीसिया जो होती है, यह एक जंगल कहलाती है। वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य होते दिखना चाहिए। कलीसिया में बंधी रहनी चाहिए, प्यार मोहब्बत में रहनी चाहिए, एकता में रहनी चाहिए, यीशु की आज्ञाकारिता में, मतलब वचन की आज्ञाकारिता में रहना चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं है को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, उसके 7 सिर और 10 सिंग थे और एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वो जो एनिमल बताया गया, जानवर, पशु बताया गया है, उस लाल रंग के पशु पर, लाल रंग गुनाह को दर्शाता, दिखाता है। और जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, सब नेगेटिव चीजें उसमें हैं। जिसके 7 सिर और 10 सिंग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह बेबीलोन के बारे में बात हो रहा है। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्याभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। अब व्याभिचार का क्या मतलब है? झूठे भविष्यवक्ता और मसीह के विरोधी को भटकाने वाली।
उसका जो मतलब है यह लगाया गया है कि यहाँ पर झूठे भविष्यवक्ता का कार्य होगा और मसीह के विरोधी का कार्य होगा और वचन से भटकाने वाला कार्य होगा। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कोई उसको देखना नहीं चाहता कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, क्यों लिखा है, किस समय लिखा हुआ है, उसका असर हम पर क्या हो रहा है और हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। और जिसके माथे पर नाम लिखा था भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। क्या टाइटल दिया हुआ है देखिएगा, भेद तथा बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब ये क्यों कहा गया ऐसा, जिसके बारे में दानियल ने भी देखा था। अध्याय 2, अध्याय 8 और अध्याय 9 जो हम पहले देख चुके। अगर याद ना हो तो गो बैक टू द वर्ड बाइबल और उसमें ढूंढे या उस प्रचार को सुने जहां पर इसका जिक्र हुआ था। सोना, चांदी, पीतल और लोहा। 4 जानवरों की बात थी, बकरा, भालू, शेर, चीता, ड्रैगन। 4 देश, एक देश। अब ये जो 4 देश है, क्यों उसको वेश्या कहा गया है कि ये जो 4 देश है कौन से, वो जो हम देख चुके हैं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये मिल करके क्या करेंगे, 1 गवर्नमेंट, 1 रिलीजन, 1 करेंसी लाएंगे। एक अर्थव्यवस्था, एक देश और एक प्रभु। कहां से शुरुआत होगा, रोम से शुरुआत होगा, जहां से बैठ करके लूसीफर राज्य करेगा। वेश्या सांसारिक दिखती है और इस पर दंड की आज्ञा हो चुकी है ऑलरेडी, जो हम नहीं महसूस करते हैं, पर अगर गौर से देखें तो आप उसे यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। दंड की आज्ञा हो चुकी। क्यों ऐसी हो चुका, क्योंकि यहाँ से गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। गलत शिक्षाओं के तहत तो आपको ये देखना है कि अब आपका चर्च कैसा है। You need to analyze. You should have that discernment. आपको जांचने के लिए परमेश्वर से, उसकी पाक रूह से मांगना चाहिए कि क्या आप जहां जा रहे हैं या जो कुछ सीख रहे हैं क्या वह सही है। अगर है सही तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं एक्ट कर पा रहे। अगर नहीं एक्ट कर पा रहे हैं तो फिर परमेश्वर से मांगना है कि वो अपने वचन के द्वारा अपना प्रकाशित करे, जिसका अध्ययन आप कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा उसका डिस्क्रिप्शन भी है, परंतु उसके गहराई में मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। चलिए आगे देखते हैं कि इससे अब क्या क्या मतलब है। जो अभी तक शब्द आए हैं, की वर्ड्स आए हैं इतने वर्सेस में, हम उसके बारे में देखेंगे कि आत्मा में और जंगल धार्मिकता नहीं है और पाकरू नहीं है, वो कलीसिया, उसको वचन में जंगल का नाम दिया गया। स्त्री को बेबीलोन देश से संबंध उसका नाम दिया गया है। किस पे बैठी है, ऐसा पशु जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है। स्वतः को कहती है रानी है लूसीफर की। किसकी? लूसीफर की। स्वतः को बुराइयों में से भरी हुई है वो, इसीलिए वो अपने आप को रानी कह रही है। किसकी? शैतान की, लूसीफर। और नेगेटिव वर्क्स जो परमेश्वर नहीं चाहता, हर वो कार्य। कैसे? झूठा भविष्यवक्ता, किरमिसी शब्द आया है उसमें। कौन है किरमिसी? जो लाल रंग के, जो आपके पाप है उसको किरमिसी कहा गया, लाल रंग के। उसके माथे का पर नाम जो लिखा है भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। अब अगर इन घृणित वस्तुओं को देखा जाए तो आप समझ सकते हैं, आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप जानते। मुझे याद है कि जब मेरे फादर इल्ला की डेथ हुई थी तो आनंद के पापा वहां पर प्रार्थना करने के लिए गए। जब वहां पर प्रार्थना करने गए तो उन्हें एक पासबान ने बताया कि अब वहां पर उनका सिर्फ शरीर शेष है, मृतकों के लिए वहां पर प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फिर वो समय और उसके बाद से आज तक हम नहीं गए।
बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। उस घृणित वस्तु की माता का नाम उसको क्यों दिया गया? क्योंकि वहां मूर्ति पूजा होती थी, रोजरी, संतों की प्रार्थना, ऑल सेंट्स डे, होली वाटर, तावीज, घर पर ऑल्टर, ये सब कौन नियंत्रित करता है? एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी। और इस कलीसिया में सब अलाउड है, सब अलाउड है। जब मैं यूएस गई थी तो वहां पर मैंने देखा, लोगों से सुना कि वहां पर अभी से ही एंटी क्राइस्ट का, शैतान का वर्शिप होता है और प्रार्थनाएं की जाती है। गे मैरिजेस अलाउड, इवन अब इंडिया में, पाकिस्तान का नहीं मालूम मुझे, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे इन सब चीजों की ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। पुरुष पुरुष से ब्याह करता है, स्त्री स्त्री से ब्याह करती है। पाप और इस मतलब पाप से भरी हुई है। और इस चीज का सहयोग वहां की सरकार, वहां लोग सारे दे रहे हैं और यही शो करता है कि वो वन वर्ड ला रहे हैं, मतलब उनका कानून। सरकारें भी सपोर्ट कर रही है। प्रकाशित वाक्य 18 के 7 में इसका वर्णन है। न्यूज, सारी खबरें देख लीजिए आप, सब नेगेटिव, सारी घिनौनी खबरें, और इसीलिए उसको घृणित वस्तुओं की माता का नाम दिया गया हुआ है। और खुद को रानी कहती है, जो शब्द उसमें आया है, खुद को रानी कहती है, उसका अर्थ है ये। यशाया 1:18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। दूसरे वर्षन में इसको लिखा है किरमिसी हो, किरमिसी हो, चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18 का 7 क्या कहता है? जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है कि मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। खुदा के वचन पे नहीं चलना चाहती, मूर्ति पूजा, सारी वो काम करना चाहते हैं। ऐसी कलीसियाएं जहां पे प्रभु ने नहीं कहा है वही करना है। 1 मिनट लेना चाहूंगी। छठवां वचन, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। आपने वो एक पिक्चर में अभी देखा था कि एक कप है, अक्सर लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो शराब है, परंतु वो जो है इसमें व्यक्त किया गया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वचन है, ये खुद ही बयां करता है कि जो उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू उस ग्लास में, उसके यीशु का जो सेवा कर रहे हैं, उसके जो पवित्र लोग हैं, जो उसके नाम से कत्ल किए गए हैं, उनका लहू है, और यीशु के गवाहों का लहू है, जो उसके वचन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसके नाम की बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी आमद के लिए मार्ग को तैयार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कितना गंदा परसिक्यूशन हो रहा है, उसके खात्मों को कितनी बुरी तरह से मारा जा रहा है। और ये बातों को लेकर के कहा गया है कि उसके ग्लास में जो पिक्चराइज किया है, एपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में दिखाया है, पिक्चर इसलिए दिखाई कि याद रह सके, गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया, यूहन्ना चकित हो गया। आज जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है कि कितनी गहरी बात लिखी है। अगर हम सोच के देखें, मैंने आज तक कभी भी प्रयत्न नहीं किया था, थैंक्स टू कोविड टाइम, कि जब हम लोगों ने अध्ययन किया, जब वचन में गए और जानने की कोशिश की कि क्यों है ये कोविड, और जो गहराई की बातें समझ में आई, तो मैं शुक्र करती हूँ कि पता नहीं खुदा ने कैसा स्ट्रेंथ दिया, और शुक्र करती उसकी पाक रुका कि जिसने ये भेद खोले। अब प्रकाशित वाक्य 7 से 18, इसके बारे में दानियल की किताब में 7, 8 और 9 में यह बताया गया हुआ है। और ये जो इसमें रेफरेंस आए हैं 7 से 18 में जो वचन आए हैं, ठीक वैसा ही दर्शन
दानियल ने कई सालों पहले यीशु के आने के 7, 8 और 9वें अध्याय में देखा था। डिटेल में हम नहीं जा सकते, और जो 7 से 18 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखा है, क्योंकि वो वचन खुद ही बयां करता है, पढ़ो तो। और तो इसीलिए मैं आपको नहीं चाहती कि पढ़ें, क्योंकि समय तो है कम, पर भी अगर आप चाहें तो 6 से काफी बड़ा है वो, नहीं कांट अफोर्ड, तो आप लोग पढ़ के देखिएगा, उसमें खुद ही ये जो अभी हमने बातें की है इसके बारे में बताया गया है। यहां से हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 18। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। फिर से यूहन्ना का ही दर्शन है जो प्रभु ने उसको दिखाया। वो कहना है कि स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था। अधिकार क्या है? अथॉरिटी। और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया। ये अंत समय की बातें हैं, ये आप सब जान रहे हैं। उसने कहा गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा। सुन लीजिए एक एक शब्द को। दुष्टात्माओं का निवास मतलब सारी गलत चीजें हो रही हैं, अनाज्ञाकारिता, मूर्ति पूजा, गे मैरिजेस, समलैंगिक शादियां, और दुनिया के जितने घृणित काम है वहां किए जा रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण। देख लीजिए, व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई, मतलब लोग भ्रष्ट हो गए, और आज हो रहे हैं। क्यों चर्चेस बंद हो रहे हैं? जस्ट थिंक, क्यों चर्च में जाने के बाद लोग गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं? क्यों कॉन्स्पिरेसी करके एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते हैं? We have to be very careful कि आप कौन सी कलीसिया में जा रहे हैं। शुक्र करते हैं खुदा का कि हम जहाँ पर आते हैं, जहाँ इबादत करते हैं, वहाँ लोग वचन में बढ़ रहे हैं। और शुक्र करते खुदा के खादमों का कि जो प्रयत्न कर रहे हैं, कामिल तो नहीं है परंतु प्रयत्न कर रहे हैं। और इस प्रयत्न के लिए भी जब तक उसका अभिषेक ना हो असंभव है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है। पीपल आर गेटिंग करप्टेड। मैंने सुना है कि इंडिया में ही सुना है, और पता नहीं और भी कहीं होगा, कि लोग कलीसिया के पासबान के पास जाके कहते कि पॉलिटिक्स में शामिल हो जाओ, राजनीति में शामिल हो जाओ, हम आपको इतना पैसा देंगे, पूरी कलीसिया के वोट हमको मिलने चाहिए। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, पर ये बातें समाचार में आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के राजा है, जो लोग हैं, जो बातें इस प्रकार की आके चर्चेस को करप्ट कर रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं? तेल, पानी, रुमाल ये बेचने का कार्य कर रहे हैं। वचन सिखाने के बदले यह कार्य हो रहा है। तो जब ऐसा कार्य होगा तो लोग प्रभु के वचन से भटकेंगे। अगर प्रभु का वचन है, वहां पर मामूली है, वहां पर एकता है, प्यार, मोहब्बत है, आज्ञाकारिता है। सबसे पहले जो आपको कलाम दिया जाता है सामने खड़े होकर के, वो हमारे लिए या अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं होता। वो प्रभु का वचन उस आपको अपनी आज्ञाकारिता में ला करके आपके जीवन को आशीषित बनाने के लिए होता है। हालेलुया। के कारण सब जातियां गिर गई, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। मोटो उनका एम, उद्देश्य वचन नहीं, उसकी आज्ञाकारिता नहीं, परंतु सेल्फ बेनिफिट। बेबीलोन के नाश या गिर पड़ने की घोषणा सांसारिक, जो रिलीजियस है, कमर्शियल, ऐसी कलीसिया गिर पड़ी, ये डिक्लेयर किया गया है।
और आज भी शायद जो कलीसियाएं बंद हो रही है उसका कारण यही हो सकता है। मैं जज नहीं करती हूँ, परंतु ऐसी स्टडी बता रही है। 4 वचन से लेकर के हम 8वें वचन तक देखेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आन पड़े। नीड टू एनालाइज एंड डिसाइड। अच्छा बुरा सोचने की शक्ति परमेश्वर ने दी है, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। आपको याद होगा पहले के अध्यायों में कि खुदा के जो खादिम है, जो नीचे जो कटोरे में से सुगंधित धुआं निकल रहा था, वो उसके जो रास्तबाज लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनकी प्रार्थनाएं थी। तो ये वचन बता रहा है कि जो पापों का जो ढेर है उनका बड़ा हो गया, स्वर्ग तक पहुंच गया और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दुगना बदला दो। ये किसकी प्रार्थना है? रास्तबाज लोगों की प्रार्थनाएं। वो कह रहे परमेश्वर से और वो परमेश्वर ने अब ग्रहण कर ली है। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसने उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। तो आप इमेजिन कर सकते कि परमेश्वर का क्रोध किस लेवल पर पहुंचा है, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक में कभी ना पड़ूंगी। मिस एडमंड कलीसिया नहीं चाहती आज्ञा मानना, नहीं चाहती कि सबमिशन में आए, जो मन में आए वो करना है, जहां खुशी मिलती वो करना है, इस प्रकार की। और वो कहती है कि मैं रानी बन बैठी हूँ, विधवा नहीं और शोक कभी नहीं करूंगी, कि मैंने आज्ञा नहीं माननी। You need to analyze who you are, what you are doing, what you are listening. इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएंगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। इफ यू डोंट कम टू सबमिशन, क्लियरली बोल रहा है वचन, और ये हम में से हर एक का अनुभव भी होगा कि जहां जहां आपने उसका बाड़ा तोड़ा है वहां सांप ने आपको काटा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको उसका नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। वो साम दाम दंड भेद के द्वारा अपने बच्चों को अपने पास बुलाना जानता है। हालेलुया। उसके नाम की जय जयकार हो। आई ट्राई टू फिनिश। और 2 बातें हम देखते हैं कि एक इनके बीच से निकलो और दूसरा उसे बदला दो। स्पेलिंग गलत होगी। किसे ऐसी कलीसिया जिसने बिगाड़ा है, ये परमेश्वर के पास शिकायत पहुंची है, प्रार्थनाएं, परमेश्वर देख रहा है आज भी। और यह बात जो कही गई है, यह प्रचारकों से बात हो रही है, यह बात प्रचारकों से हो रही है, और हमें बहुत अलर्ट हो करके इन बातों को सुनना है। हम कठिन हालातों से गुजर रहे हैं और हमें सावधान रहना है। यशायाह की किताब 48 का 20, बेबीलोन में से निकल आओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक उसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। यह दर्शन परमेश्वर के वचन का या आने वाले समय में इसका यर्मिया और यशायाह इन दोनों को हुआ है, और यहाँ तक कि इसके बारे में यीशु मसीह ने भी बात की है। यशायाह 52 का 11, दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। और मैंने उसमें लिखा, यशायाह को दिखाया चरवाहों ने भटकाया है करके। तो जब आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि चरवाहे आपको
परमेश्वर के काम से दूर करे, उसकी उपस्थिति में आने से दूर करे, तो आपको अलर्ट रहना है। यह वचन बता रहा है। लूका की इंजिल 19 का 39-40 और यिर्मयाह का 51 का 45 और उसी अध्याय का, उसी के पुस्तक का 50 का 6 आप पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ ले जल्दी से, अगर लूका, हम 18 पे रुक जाएंगे। लूका की इंजिल 19 अध्याय का 39 और 40 पढ़े। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। और 40 भी पढ़ लिया आपने? जी। ओके। यिर्मयाह 51, यिर्मयाह की पुस्तक, इसका 51 अध्याय, 51 का 45, जल्दी से पढ़े कोई। 51 का 45। हे मेरी प्रजा, हाँ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਨਿਕਲ। ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਤੇਜ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। अगर आप नहीं आज्ञाकारिता में आते हैं, उसके उपस्थिति में आने से अपने आप को रोकते, चाहे जो भी वजह हो, उसके कोप से बचना है। 45, ओके। और 50 का 6 भी हम देख लेंगे जल्दी से। 50 का 6। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਲੀ ਭੇਡ ਹੈ। हाँ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੁਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਥਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। यीशु के पीछे भीड़ खाने के लिए होती थी खाली, पर भेड़े उसकी उपस्थिति में रहते थे, प्रार्थना में रहते थे। और परमेश्वर खुद जब अपने पिता से बात करता था तो वो सबको छोड़ करके अकेला जाता था। हमें सीखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे और इसी बात के लिए जो पौलुस है, मतलब इस बात के लिए हमारे यीशु मसीह, मूसा, पौलुस सब परेशान थे, और उसके बारे में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों की पत्री 6 के 17 में। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर वो कंपनी जो आपको दूर करे परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना के लिए आने से भी, उससे आपको दूर रहना है। 1 कुरिन्थियों 5 का 9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्याभिचारियों की संगति ना करना, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, आपको एकत्र होने से रोके, चाहे वो कार्य हो, चाहे प्रेयर हो, जो भी हो, उससे आपको दूर रहना है। प्रियो, उसकी उपस्थिति में आने का भरसक प्रयत्न करो, क्योंकि उसका कोप भड़क सकता है। डराने की बात नहीं है, ये हमें उसकी बातों को समझने की बात है। जहाँ आदर सम्मान होता है, वहाँ पे आप आज्ञा मानते हैं और भय में रहते हैं। सांसारिक बातों से दूर, हम आत्मिक हैं, सांसारिक नहीं है। Many a times we get involved, हम ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो सांसारिक काम है, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, परंतु हमको उसमें नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हम सांसारिक नहीं है। हम गीत गाते कि हम इस दुनिया के लिए, हमारा घर तो परदेश है करके, हम अपने देश जाएंगे। हमारी दुनिया आध्यात्मिक है, आत्मिक है। और चर्च में से जो ये जो राजनीतिक, जो भी मैंने बताया, एक बाढ़ सी आई हुई है इंटरनेट पे, वो फेसबुक मीडिया पे गीत गाए जा रहे हैं, अपने पिक्चर्स डाले जा रहे हैं। यीशु दूर है। वचन, किसी एक वचन को लेके ऐसा उसको एक्सप्लोर करेंगे कि वो वचन जो कॉन्टेक्स्ट है उससे हट जाता है। तो यू हैव टू बी अवेयर। और वचन ये भी कहता है, आजकल देख ले, जहां वहां ये पढ़ लो इतने पैसे, ये कर लो उतने पैसे। प्रभु ने वचन हमें मुफ्त में दिया है। कहते हैं मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। आज मौका मिला है कि शुक्र करें खुदा का कि हम सिखाते हैं।
उसको सुनिए प्लीज, उसको ग्रहण करिए और उसके अनुसार करने वाले बनिए। करने वाले बनेंगे तो आप उसकी इमेज में बदलेंगे भी। यूहन्ना 4:44 कहता है, प्रभु गुस्सा हुए हैं इस बात के लिए। उन्होंने व्यापार करने वालों को निकाला था वहां से, कलीसिया से। इन बातों को प्रोत्साहन देने वाले कि सामान बेच रहे हैं, कोई ना कोई रीजन बना के उसमें से कमा रहे हैं। यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो, ही इज एंग्री, यीशु के शब्द है, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। ये शैतान के बारे में बात हो रही, क्योंकि दुनिया के अगर हम हैं तो हम शैतान के पुत्र हैं, परंतु अगर हम परमेश्वर के तो हम उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे। जब वह झूठ बोलता है तो उसके अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। You need to learn। अब यहाँ से 19वां अध्याय 9 से 19 तक वो सब छाती पीटेंगे सही शिक्षा के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि भेड़ें रहेंगी, भीड़ तो हट जाएगी प्रियो। जो वचन में से सीखेगा, जिसका हृदय भेड़ का है, यीशु की बात को सुनने का, आज्ञाकारिता का, वो रहेगी। जो नहीं है वो दूर हो जाएंगे अपने आप। तो भेड़ें रहेंगी, भीड़ नहीं। और ये वचन में लिखा है 9 से 19 तक, आप पढ़ सकते हैं इसको। 20, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो। किस पर? क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। बेबीलोन से, उस वेश्या से, उस व्यभिचारी से आनंद करो। 17 और 18 अध्याय यही बता रहा है, आपको सिखा करके उसमें से बाहर आपकी प्रार्थनाएं, जो राइचस लोगों की प्रार्थनाएं, वो वहां पर एक्सेप्ट हो गई है और बेबीलोन गिरा दिया गया है। 21 से 24 तक में इसका वर्णन आया। बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। बाबिल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हालेलुया। क्यों बाबिल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? हम बाइबल में से भी एक बार पढ़ लेंगे। 19 का लास्ट, उन्नीस का हम पढ़ेंगे 20-21। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ हाँ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, झूठा नबी भी, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲੁਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। हाँ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ डायरेक्ट आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ नो ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ। एक्सक्यूज, नो पिटिशन, नो कोर्ट केस, सीधे आपको अपने कानों को खोल लेना है, प्रभु से मांगना है कि वह आपको वो रू दे कि आप उसके वचन को समझ सके और आप उसमें से बच सके। आज भी मौका है कि उसे अपना नजात जिंदा ग्रहण करें। 21वां बोलिए। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਵੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾंस ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਏ। उनके मांस, जो गुनहगार लोग हैं, जिन्होंने कलीसिया को भटकाया है, जिन्होंने व्यभिचार किया है, उनको नष्ट करेगा परमेश्वर। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, इससे आगे मैं और नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि वक्त नहीं है। तो आई बिलीव कि खुदावंद ने आपसे कुछ बात की है और आप सीख रहे हैं। अगला जब समय आएगा प्रीच करने का तो उसमें फिर 19 और 20 अध्याय को एक साथ ले लेंगे। और परमेश्वर की उपस्थिति में आके उससे मांगिए प्रियो, उसकी रूह से मांगिए कि वह खुद आपके लिए मार्गदर्शक बने, आपका टीचर बने,
ज्यादा वचन नहीं पढ़वाए हैं क्योंकि समय का अभाव है और रेवलेशन को भी हम खत्म करना चाहते हैं, परंतु उसके साथ साथ ये आपके ऊपर भी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसको पढ़ें, गहराई में जाएं, ताकि उसमें से आप सीखें। ये नहीं कि हम बता रहे हैं इसीलिए, but try to go in the word, in the depth of it, so that you will understand. आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, स्तुति महिमा और प्रशंसा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें हमारा ध्यान अपने चेहरे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। प्रभु पिता, आप चाहते कि हम सांसारिक न बने पर आत्मिक बन जाए। हे प्यारे पिता, आज जो आपका वचन दुधारी तलवार की तरह गया है, प्रभु जी अपनी रूह के द्वारा इनके सबों के हृदय में कार्य करिएगा। हे परमपिता परमेश्वर, अपना प्रकाश प्रकाशित करिए, अपना दर्शन दीजिए प्यारे पिता, क्योंकि आप सिर्फ वचन में नहीं लिखा है, आप उसे प्रकट करते हैं। जिंदा कलाम है आप परमेश्वर है। हे प्रभु, एक एक को आपके हाथ में सौंप देती हूँ। प्रभु जी, ये मेरी और अशरफ की कलीसिया नहीं, परंतु ये आपकी कलीसिया है। हे परमपिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि आपकी कलीसिया को कैसे चलाना है, आपके बच्चों को, आपकी दुल्हन को कैसे सजाना संवारना है प्यारे पिता। ओ प्रभु, ताकि आपकी दुल्हन आपको पसंद आए प्यारे पिता। हे ईश्वर राजा, ये कलीसिया आपकी है, ऐसा प्रकाश प्रकाशित करिए, ऐसा दर्शन दे दीजिए। हे दूल्हे, आप हमारे सामने आ जाइए कि हम जरा भी भटक ना सके। ओ प्रभु जी, आपकी भेड़ें आपके पास रहे, आपके वचन में बढ़ती चली जाए, दृढ़ होती चली जाए, आपकी आज्ञाकारिता में आए, आपके चेहरे को देखें, ऐसा अनुग्रह करिएगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जिन लोगों ने आज भी आपको कबूल नहीं किया, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी मन की आंखों को खोल के अपना प्रकाश प्रकाशित कर दीजिए, ताकि वे तौबा करके आपको ग्रहण करने वाले हो। धन्यवाद देती, यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपको एक और बता देंगे कि अगले फ्राइडे को 25 को बैप्टिज्म है।